देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है। इसमें से अपने से बोला गया है एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। सबसे पहला नंबर सैलिसाइलिक एसिड आपको पता होना चाहिए। सैलिसाइलिक एसिड में बच्चों यहाँ पर OH होता है और यहाँ पर COH होता है, ठीक है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। फिर कहता है कि इसका एसिटाइलेशन करना है कैसे भाई, तो AC2O का मतलब आप जानते हैं, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और O, फिर C डबल बॉन्ड O और CH3 है, कुछ इस तरह से, फॉलोड बाय द हीटिंग विद द एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। जैसे देखिए, जब हम इसमें AlCl3 लेंगे ना, AlCl3, वैसे भी देखिए एसिटाइलेशन का आता है। एसिटाइलेशन का मतलब यह है कि आपको जो है ना, इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप आपको ऐड करना है, ठीक है। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, जो भी प्रोडक्ट है उसमें से यही ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो एसिटाइलेशन का मतलब यही है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये बनेगा कैसे, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि बच्चों, यहाँ से सबसे पहला नंबर जो ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा, इस लुईस एसिड पर, एल्युमिनियम AlCl3 लुईस एसिड है, तो ये इसको देगा देने के बाद जो है ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ठीक है। और फिर अगले प्रोसेस में क्या होगा, अगले स्टेप में आप जानते हो कि ऑक्सीजन जो है 3 बॉन्ड बनाकर वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से लीव करेगा, ठीक है। तो लीव करने के बाद जो है फाइनली, कहने का मतलब ये वाला प्रोडक्ट आपको मिलेगा। और ये जो भी मिला इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, सोचने वाली बात है कि ये हमारा रिएक्टेंट है ना, और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। तो बेंजीन रिंग जो है इलेक्ट्रोफाइल के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, ठीक है। खास करके अगर OH जैसे ग्रुप लगे हुए हो, ठीक है। क्यों, देखिए OH ग्रुप में जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। प्लस का M कैपेसिटी जो होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। तो जब ये इसका लोन पेयर के द्वारा इस रिंग में रेजोनेंस होगा तो इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और देखिए यहाँ पर ये ग्रुप जो है +M वाला है और ये ग्रुप जो है वो क्या है बच्चों, ये -M वाला है। तो हम जानते हैं कि जब एक +M वाला ग्रुप हो और एक -M वाला ग्रुप हो तो +M वाले ग्रुप के हिसाब से ही इलेक्ट्रोफाइल ऐड करते हैं, ठीक है। तो +M वाले के हिसाब से देखिए यहाँ पर जो है या तो ऑर्थो पर और या फिर पैरा पर अटैक करेगा, ठीक है। तो अगर हम इस ऑर्थो पोजीशन पर ध्यान से समझिएगा, देखिए बहुत ही आसान होता है एरोमेटिक कंपाउंड का क्वेश्चन, है ना। ज़्यादातर क्वेश्चन बस लॉजिक बेस्ड होते हैं, आपको रिएजेंट उसका रिजल्ट याद होना चाहिए, आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पर भी हम करेंगे। तो यहाँ से क्या होने वाला है कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। तो बढ़ाएगा तो देखिए आप जानते हो कि रेजोनेंस जब होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का मतलब है कि जब रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस के बाद जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जो है आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। कैसे देखिए बताते हैं, यहाँ देखिए लोन पेयर आएगा और ये जब यहाँ पर खुलेगा, है ना, खुलेगा तो देखिए नेगेटिव चार्ज, फिर अगली बार यहाँ पर आएगा और ये बॉन्ड खुलेगा तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। आप जानते होंगे ये सब। तो कहने का मतलब यह है कि अब हमारे पास 2 साइड बचा है इस इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करने के लिए, या तो ऑर्थो पर ऐड कर दें या फिर पैरा पर ऐड कर दें। हर हमेशा हम जो है लेस हिंडर्ड साइड पर जो है इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर आप ऑर्थो पोजीशन पर ऐड करते हो तो यहाँ पर जो है ना हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। हिंड्रेंस मतलब क्राउडिंग बढ़ जाएगा। तो वैसी स्थिति में रिपल्सन के कारण क्या होता है कि जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें मेजर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। मेजर प्रोडक्ट हमेशा जो है लेस हिंडर्ड साइड पर ही मिलता है, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा, तो पैरा तो देखिए बिल्कुल खाली है, इसके आजू बाजू में तो बिल्कुल खुला मैदान है, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो हमें क्या करना है, इस इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पर ऐड करना है। तो देखिए OH के सामने हमने इस एसिटाइल ग्रुप को ऐड किया है। तो अब आपको जो है ऑप्शन पहचानना है। तो OH के सामने, OH के सामने, OH के सामने, देखिए ऑप्शन नंबर B में दिख रहा है ना, तो यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 102।
102 में कहता है कि दो इस तरह से कंपाउंड दिए हुए हैं। अब कहता है कि फिनाइल लिथियम है, तो सबसे पहला नंबर फिनाइल लिथियम का हम लोग पोस्टमार्टम कर लेते हैं। आपको पता है कि लिथियम यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो ये पीएच माइनस और Li प्लस के रूप में टूटेगा। तो जैसे ही पीएच माइनस के रूप में बना, ठीक है, पीएच माइनस के रूप में बना, तो इसका मतलब ये जो है हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। ठीक है, तो अब ये न्यूक्लियोफाइल ऐड करना है। अब सवाल उठता है ऐड होगा कि नहीं। देखिए, हर हमेशा कोई भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन जो होता है वो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए होता है। क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर साइक्लोपेंटाडाइन दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि साइक्लोपेंटाडाइन का जो एनाइनिक सिचुएशन होता है, ये क्या होता है, एरोमेटिक होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पर जो ये डबल बॉन्ड है इसको हम इस तरह से पोलराइज करेंगे कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। और स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, जब ये एरोमेटिक हो जाएगा, और एरोमेटिक बनने के लिए इसको इधर ही खुलना होगा। समझ गए बात को। तो जैसे ही यहाँ पर ऐसे इस तरह से खुलेगा, तो देखिए यहाँ पर ये इस तरह से ये ऐसा हो गया, और यहाँ पर देखिए बन गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर बन गया निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब जैसे इस तरह से पोलराइजेशन हुआ तो ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, अब एरोमेटिक कंपाउंड हो गया तो ये अपनी एरोमेटिसिटी को अब लॉस किसी भी हालत में नहीं करना चाहेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो पीएच माइनस है, ये पीएच माइनस इस वाले साइड पर अटैक करेगा और ऐड हो जाएगा। तो फ़ायदा क्या हुआ, फिनाइल जो है इस सिस्टम में ऐड भी हो गया, और उसके बाद जो है यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ गई। मतलब पहले एरोमेटिक बना था तो एरोमेटिक का एरोमेटिक ही रह गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, साइक्लोहेप्टाट्राइइन सिस्टम में आप जानते हो साइक्लोहेप्टाट्राइइन का कैटाइनिक पोजीशन जो होता है ना, सिचुएशन जो होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है। कहने का हम लोग कैटाइन फॉर्म में जो है ये क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर ये एरोमेटिक कंपाउंड इस फॉर्म में होता है तो हमें इस डबल बॉन्ड को पोलराइज इस तरह से करना चाहिए, है ना। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर निगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज। अब हमें पता है कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो है पीएच माइनस। ठीक है, तो पीएच माइनस अटैक कहाँ पर करेगा, पीएच माइनस अटैक करेगा हमेशा, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक साइड पर। कहने का मतलब उस कार्बन पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये पीएच माइनस यहाँ पर अटैक कर लिया। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, जैसे ही यहाँ पर अटैक किया तो पीएच यहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है, पीएच के यहाँ पर जुड़ने के बाद जो है ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ पर जो है ये निगेटिव चार्ज वैसे ही रह जाएगा। अब देखिए क्या दिक्कत हो गया, जैसे ही पोलराइजेशन हुआ था, पोलराइजेशन हुआ तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना, और पॉजिटिव चार्ज हम बनाना ही चाहेंगे। ठीक है, क्यों पॉजिटिव चार्ज बनाना चाहेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बनाने से, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के होने से ये एरोमेटिक हो रहा है। ठीक है, तो एरोमेटिक जब तक बना, ये कहने का हम लोग कैटाइनिक फॉर्म बना, एरोमेटिक बना, तब तक तो खुशी वाली बात थी। लेकिन जैसे ही ये फिनाइल आके इस पर जुड़ा, है ना, तो जुड़ने के बाद देखिए ये वाला जो कार्बन है ये बच्चों हो गया sp3 आयोडाइज्ड। तो कहने का मतलब ये हो गया नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पहले तो ये बर्बाद था ही। ठीक है, फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा सुकून इसको मिला एरोमेटिक बन के, और उसके बाद फिनाइल आपने इसके ऊपर जोड़ दिया तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, घट गई। तो एक बात बताइए, कोई भी कंपाउंड, कोई भी केमिकल रिएक्शन करता है तो स्टेबिलिटी घटाने के लिए करता है, नहीं करता है। समझ गए बात को। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब यह हुआ कि जब फर्स्ट वाले कंपाउंड में हमने इस साइक्लिक कंपाउंड को एरोमेटिक बनाया तो फिनाइल को ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन सेकेंड वाले में जब हम इसको एरोमेटिक कंपाउंड बनाया, और एरोमेटिक कंपाउंड बनाने के बाद जब हम इस पर फिनाइल अटैक करवा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी पर खतरा बन रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि हम निर्देश देंगे कि देखो भाई, पहले वाले के साथ तो फिनाइल जोड़ लेना, लेकिन दूसरे वाले के साथ सोचना भी नहीं। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा। कहता है फिनाइल ऐड बोथ कंपाउंड विद इक्वल वेज, नहीं, गलत बात। फिर कहता है फिनाइल डज नॉट, ये भी गलत। फिनाइल रिएक्ट विद 1 बट डज नॉट ऐड 2, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आई बात।